हेलो प्रियान, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा यहाँ पे मॉर्निंग हो गया है स्टार्ट। तो सुबह के बज रहे थे यहाँ पे 7:30-8 ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह लग गई थी अपने कामों में। थोड़ी बहुत मैं काम स्टार्ट ही कर दी हूँ कि भाई थोड़ा सा हेल्प और मेरे लिए भी सही। तो यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ चाय रख दी थी, चाय पक रही थी और मैं इधर ना सब्जी काट रही थी कि सुबह बना लेते हैं अभी सब्जी। और सुबह का यह कि नाश्ता बनाओ तो फिर मतलब जूठा होता है फिर वो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सुबह एक बार गैस वगैरह सबको पहुँचा ही था। तो हम कहे चलो पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर से साफ सफाई होगा। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे बनाने लगे अपना सब्जी और पूड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी भी इधर फ्राई कर रहे हैं और इधर इंडक्शन में मेरी चाय भी पक ही चुकी है लगभग। तो यहाँ पे हम पी लिए थे अपना पानी गुनगुना, जैसे मैं डेली पीती हूँ वैसे ही। और यहाँ पे दे देती हूँ चाय, तो मम्मी के लिए चाय, मतलब जो भी चाय पियेंगे अभी सुबह टाइम में तो चाय होगा और उसके बाद ही जो काम होगा सो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी, चाय दी और फिर मैं अपने लिए चाय निकाल ली थी थोड़ा सा। और डुगू बोल दिया था, देखो डुगू ही लेके आया था, इसमें रखा था चिप्स, तो वही लेके आया था कि मुझे चिप्स पहले बना दीजिए। तो हम उसके लिए चिप्स यहाँ पे तलने लगे। तो अब चिप्स भी उसका तल के, उसको चिप्स वगैरह बहुत पसंद है कि बाहर का खाएगा, तो अगर बाहर का ही लगता है कि बाहर का ना ही खाए तो हम खुद ही यहाँ पे फ्राई करने लगे, फ्राई कर देते हैं उसको। और यहाँ पे बना रहे हैं सब्जी। तो सब्जी मैं बना रही हूँ यहाँ आलू और भिंडी की सब्जी। कल सब्जी भी अभी आई थी तो वो भी मतलब धुलना वगैरह था तो मम्मी धुल दी थी, तो फिर वही सारी चीज़ें तो कुछ मम्मी कर ली कुछ हम कर लिए, थोड़ा सा मतलब हेल्प भी हो गया। और उन लोग का जैसे व्रत है ना, तो जूठा जो होता है तो जूठा पहले सब कुछ निकाल के खाना मतलब बना लेंगे तो दोपहर में भी हो जाएगा और सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब बनेगा तो बनेगा, तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा साफ सफाई। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो काम का मतलब काम इतना ज़्यादा होता है कि समझ में नहीं आता भाई कितना काम आ जाता है। बच्चे का भी देखना, उसका भी देखभाल, उसका तेल मालिश और ये सारे काम इधर का भी हो जाता है। भाई कितना क्या मतलब एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अगर वो सारा दिन करता रहे ना तब भी उसको खाली नहीं है। किचन, घर, कपड़े, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो अभी बस एक एक करके लोग चाय के लिए हैं, तो चाय हम यहाँ पे बना देते हैं। चाय भी पक मतलब बनी ही थी तो हम उसको फिर गर्म करना फिर देना। और यहाँ पे फिर डुगू को चिप्स दिए और डुगू बोल रहा था कि मुझे तरबूज खाना है। उसको तरबूज हो गया, हिरमाना हो गया, आम हो गया, ये सारी चीज़ें ना उसको पसंद होती है। तो ये लगता है कि जो मतलब जो चीज़ें पसंद है तो ठीक है, अगर वो देखेगा तो फिर वो चीज़ उसको चाहिए ही चाहिए। जो चीज़ एक बार खाएगा, अच्छा लगा तो खाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर दोबारा मांगेगा भी नहीं। तो उसको ये सारी चीज़ें पसंद है। और गर्मी के जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है ना तो हिरमाना वगैरह तो सारा गर्मी मतलब वो खाएगा ही। तो हम भी ला के देते हैं ताकि पानी का भी कमी ना हो। और अच्छा होता है अगर बच्चे फल फ्रूट अगर खाते हैं तो। ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता, अगर फल खाता है तो हम वही चीज़ उसको ज़रूर देते हैं। यहाँ पे सारी सब्जियाँ भी धुल के रखी गई हैं। और भिंडी तो मैं पहले ही और धुल दी थी तो उसका मतलब सब्जी बना रहे थे। यहाँ पे सब्जी भी मैं फ्राई कर दी थी। और बिट्टू रानी यहाँ पे अब रोने लगी थी तो मैं आ गई थी किचन से कि अब चलो भाई। बिट्टू अपने पापा के पास लेटी थी, सो ही रही थी और अब यहाँ पे आ गई थी। और डुगू भी मेरे पीछे पीछे आ ही गया था। उसके बाद उसको थोड़ा सा खिलाए पिलाए और फिर उसको थोड़ा सा लेटा दिए थे और हम आ गए थे अपने काम में इधर। तो यहाँ पे बस मैं पूड़ी छान रही हूँ, पूड़ी मम्मी बेल रही थी बैठ के यहाँ पे और मैं पूड़ी छान देती हूँ। भाई पूड़ी मैं मतलब कुछ चीज़ें कर देती हूँ थोड़ा सा सही रहे। तो चलिए मैं पूड़ी उड़िया बना लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ और सारे काम पे। अभी बिट्टू का भी काम बाकी है, उसको मैंने घूंटी दवा ये सारी चीज़ें दी हूँ, बट अभी अभी और चीज़ें बाकी है तो कुछ मम्मी कर लेंगी।
और नवरात्रि का भी टाइम है तो इसका भी कुछ अलग सा होता है। नवरात्र चल रहा है, उसका भी पूजा पाठ, उसमें भी टाइम लगना, कितने सारे काम हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आता। और इस टाइम का मेरा जो है ना तो रूटीन मतलब सब कुछ थोड़ी बहुत पहले जैसे चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो ब्लॉग में। बट ऐसा भी हो रहा है ना कि मतलब ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह सब कुछ एकदम वो कर दिए थे और थोड़ा गैस वगैरह सब कुछ पोंछ दिए थे और आ गई थी अपनी बिट्टू रानी के पास। तो यहाँ पे उसको तेल मालिश तो हो चुका है और वो सो रही थी, तो हम कहीं सो रही थी तो चलो तब से कपड़ा उसके रख देते हैं। उसके कपड़े ना शाम को ही आ गए थे, सोचे शाम को फोल्ड करें, तो शाम को ऐसा कुछ टाइम मिला नहीं क्योंकि वो शाम को ना ज़्यादा जागती है, इसकी वजह से। तो हम कहे चलो अभी कर देते हैं, छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं तो उसको कर दे। डुग्गू का बाहर रखना, उसका एक जगह रखना, फिर रात में भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके वजह से हम कहे चलो इसका रख देते हैं। और अभी नहाना भी है, अभी तक मैंने कुछ वैसे खाया भी नहीं है, लड्डू वगैरह भी खा लिए हैं, मैं भी थोड़ी बहुत नाश्ता वही मेरा हुआ और कुछ नहीं। और इधर का भी है ना तो सारे चादर वगैरह, बहुत सारे चादर थे, कल के भी रखे थे, आप लोगों ने देखा होगा अगले ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में तो उसमें ना बहुत सारे चादर भी रखे हुए थे। और ये वाला चादर मैं बहुत सारे चादर में धुलने के लिए डाल दी हूँ मशीन में, तो वो भी ना धुल जाएंगे तो सही हो जाएगा। तो ये इसका भी मैं निकाल ली थी, तो यहाँ पे अभी तखत का। और ये डुग्गू सारी जगह फैला के रखता है, इतना फैला के रखेगा ना, जहाँ पे खेलेगा वहीं पे रख देगा। और खेलने का चीज़ है ना तो मतलब जो पढ़ने का चीज़ है उससे खेलता रहेगा, पढ़ाई कम करेगा बट फेंकेगा बहुत ज़्यादा। जो जैसा रहेगा उसी चीज़ को वैसे ही मतलब रखा रहेगा। तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं भाई साफ सफाई यहाँ पे। और ये ना बिट्टू के छोटे मोटे जो कपड़े हैं ना, तो वो कपड़े भी इसको भी रख देंगे, तो फिर इसको भी मशीन में डाल देंगे। अभी तो चादर ही धुला रहा है तो एक साथ डाल देते हैं। अब मैं मशीन में इस टाइम पे कपड़े डाल दे रही हूँ बिट्टू के जो भी होते हैं, तो अपना अच्छे से धुल जाएगा। और ये भी थोड़ा थोड़ा जग ही रही है, तो हम कहे चलो थोड़ी बहुत अभी जग रही, थोड़ी बहुत इधर का भी कर दें। डुग्गू का यहाँ पे ना बैग और ये सारी चीज़ें ना फैला के रखता है, कहीं इधर रखेगा कहीं उधर रखेगा। बॉटल भी रखा है, इससे दूध पीता था ना, अब इस टाइम पे दूध नहीं है, उसमें पानी पी रहा है। तो उसका एक अलग ही वो लगता है कि वो और छोटा हो रहा है, जैसे जैसे बड़े होने का होता है ना तो लगता है कि और छोटा ही वही हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी जग चुकी थी, अब रोने की कोशिश करी थी, तब भी मुझे लगा चलो यहाँ का जो बिस्तर है ना तो ज़्यादा तो नहीं, सारे चादर धुल गए थे बट ये चादर बस बचा हुआ था, तो हम कहे इसको अभी रहने देते हैं। और यहाँ पे जो कम्बल वगैरह हैं तो फोल्ड कर देते हैं। पंखा जैसे ज़्यादा तेज चलता है ना, या कि एसी चालू कर लिया ना तो थोड़ी ठंडी भी लगने लगी, तो हल्का वाला चादर यहाँ पे है, तो हल्का वाला चादर मतलब ओढ़ने के लिए भी सही रहता है। किसी दिन ओढ़ना पड़ता है, किसी दिन नहीं। और शाम को इतना बारिश हुआ, इतना आंधी मतलब हवा चल रहा था, और उसी हिसाब से बहुत बारिश भी हुई है। सुबह जैसे देखे ना नीचे एकदम गीला गीला ही था सारे जगह पे, तो अच्छा खासा बारिश भी हुई, बहुत ज़्यादा गरज लपक भी रहे हैं। तो इस टाइम का बारिश होना और मतलब क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल ये भी जगी चुकी हैं, तो अभी हम इनको ले लेते हैं, थोड़ा सा इनको फिर पेट पूजा हो जाएगा इनका भी, और चलेंगे उसके बाद करेंगे और कुछ काम। बीच बीच में कोई भी काम करते रहो, कितना बड़ा भी काम हो, लेकिन इनसे बड़ा कोई काम नहीं है। सारे काम छोड़ के ना फटाक से आना पड़ता है, तो उनका जो भी काम था करके और फिर मैं कपड़े और डाली थी, फिर दोबारा और डाल दी मशीन में, और फिर चली गई थी नहाने के लिए। भाई नहा भी लेते हैं, नहा के फिर खाना खाएंगे। अभी पूजा पाठ थोड़ी बहुत कर लेंगे, तो हम पूजा वूजा तो करके आ चुके हैं। और यहाँ पे डुग्गू भी आ चुका है। जैसे वो देखेगा ना, जहाँ अब पापा का थोड़ा सा कम मतलब रहने लगा, मेरे पास ज़्यादा रहने लगा। एक टाइम पे ऐसा रहता था पापा के पास ज़्यादा रहता था, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना उस टाइम पे पापा के पास ज़्यादा रहने लगा था। तो अभी मैं ये ना ये जैसे जो कुर्ते उसमें पहनती थी ना, अब पहनती हूँ थोड़ा सा ठीक होता है, पहले ज़्यादा टाइट होता था बट अभी ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, और अभी कर लेंगे। आज है सैटरडे का दिन है और आज ही ब्लॉग जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए, और जैसे भी जो भी हो ना ब्लॉग में, तो आप लोग बताया करिए तो समझ में आए कि हाँ क्या कैसे है।
कहाँ पे दिक्कत आ रही है ब्लॉग में। कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ब्लॉग ना डालो ना तो व्यूज़ ना बहुत जल्दी घटने लगते हैं, और मेरा तो व्यूज़ कसम से बहुत ज़्यादा घट ही गया है। मुझे बहुत अजीब सा भी लगता है, कभी कभी लगता है कि सब छोड़ दूँ, कुछ भी ना करूँ। फिर ये लगता है कि भाई मेरी ही गलती कहीं ना कहीं है कि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो उसको डेली या अच्छे से नहीं करती, इसकी वजह से है। और ये बच्चों के साथ ना टाइम उतना मिल नहीं पाता। एक टाइम ऐसा था कि मैं डेली अपना अपलोड करती थी, अभी ऐसा है कि नहीं हो पाता, 2 से 3 दिन, हफ्ते भी हो जाते हैं ब्लॉग नहीं जा पाता। और जब कोई काम नहीं रहता तो फिर और नहीं हो पाता इसकी वजह से। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ब्लॉग भी, ये शॉर्ट वीडियो भी कुछ मैं डालने लगी हूँ। तो आप लोग बताया करो ना कि भाई किस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, और क्या आपको मेरे से जानकारी चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और जब मैं बाल वगैरह मतलब वो की ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कैमरे ऑन है तभी ज़्यादा बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, नहीं तो वैसे ना आप लोग देखते होगे ना तो मुझे फिर लगता है कि चलो हो गया, बाद में झाड़ लेंगे, बाद में झाड़ लेंगे, ऐसे कर करके ना फिर मन भी नहीं होता। और जिस टाइम में ब्लॉग बनाती रहती हूँ तो उस टाइम पे लगता है कि चलो कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर कैमरे या के सामने है तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। और नॉर्मली भी रहना चाहिए, लेकिन उतना मतलब समझ में नहीं आता है, सारी चीज़ें आगे रख के और अपने आप को पीछे रखना पड़ता है, और बस इसीलिए ऐसा होता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिर्फ मेरे साथ होता है, हर एक हाउसवाइफ के साथ ऐसे ही होता है। ये सब कुछ काम आगे होता है और फिर खुद के लिए सबसे पीछे। और इस टाइम पे तो मुझे और भी दिक्कत होगी भाई, अभी इस टाइम पे 2-2 बच्चों को सँभालना। अभी ना डुग्गू भी ज़िद करने लगा है कोई भी चीज़ को लेके। उसका अभी वैसे तो ठीक रहेगा, कभी-कभी बोलेगा कि मैं ही आपके पास रहूँगा। उसको बिट्टू को बगल में करो, ऐसे करो, वैसे करो, मतलब ऐसे भी हरकतें करने लगा है। तो बच्चों को कुछ पता नहीं रहता ना कि कब, अभी तो जैसे बिट्टू है तो वो छोटी है, तो उसके आने से ना डुग्गू को ये लगता है कि डुग्गू थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन डुग्गू तो और छोटा होता जा रहा है अभी इस टाइम पे। और यहाँ पे मैं सब कपड़े वगैरह निकाल ली थी, और सारे कपड़े वैसे जो थे तो डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देंगे बिट्टू का कपड़ा जो भी है, तो वो भी धुलता रहेगा अपना यहाँ पे। और सारे जो गंदे पानी थे तो उसको निकाल देते हैं। तो ये थोड़ा मशीन है तो इसमें मुझे मतलब आराम ही होता है, अच्छे से कपड़े नहीं धुलते, लेकिन ज़्यादा गंदे भी नहीं है तो धुल ही जाएंगे आराम से। तो ये भी कपड़े हैं, कुछ नहाने वहाने वाले जो भी कपड़े थे बाथरूम में, तो वो भी लाके हम डाल देंगे वहाँ से। और तो मतलब धुल जाएंगे, सिर्फ रहेगा कि सूख भी जाएगा। आज तो धूप भी किया है, कल तो इतना तेज बारिश के कारण ना धूप भी नहीं हुआ था और सारे कपड़े रख गए, तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, जो कपड़े में धुली थी वही सूखना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो चादर वगैरह मैं कहाँ ही डालती। बट मैं कल धुली ही नहीं और आज धुली तो जाके सही था। तो यहाँ पे चलिए मेरे कपड़े वगैरह भी डाल दी हूँ, मैं धुल ली हूँ, और सारे काम करने के बाद अब आराम से बैठ के फिर जब सारे काम हो जाते हैं ना तो फिर लगता है कि चलो अब आराम कर लेते हैं। और तो अब चलेंगे खाना खाने के लिए, तो खाना खाएंगे। अभी ना हस्बैंड भी वो भी नहाए नहीं हैं, और उनका भी मतलब व्रत रहते हैं, बट अभी कहीं जाना हो गया है तो गए नहीं हैं, पूजा पाठ भी उनका नहीं हो पाया अभी कुछ भी। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए माता रानी का, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की माता रानी हमारी हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना, तो खाना खाने के लिए आ गए हैं। पहले तो इंतजार किए थे बट अभी नहीं आए, फिर जैसे ही आए तो फिर उनका हुआ फरार। उनके साथ साथ डुग्गू भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।